तो हेलो एवरीवन, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज का पेपर हुआ था 14 जून शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था वो डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। और इसमें मैं बता दूं, पेपर का जो लेवल था वो आप बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट था। पेपर डुएबल था और लास्ट में हमने एज यूजुअल पूरा जितना एनालिसिस है वो लास्ट में रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था CISF रेजिंग डे कहाँ हुआ था। तो आपको ऑप्शन दिए हुए थे कि ये रेजिंग डे एक तो दिया हुआ था पुणे महाराष्ट्र, जो कि अपन ने पहले देख चुके हैं, और एक ऑप्शन ये पुणे महाराष्ट्र नहीं होगा। एक ऑप्शन दिया हुआ था आपको तमिलनाडु, ठक्कोलम तमिलनाडु दिया हुआ था, ठक्कोलम तमिलनाडु दिया हुआ था। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी ये नहीं आया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन 2025 एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप। 2025 का जो एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप है ये किसने जीता। तो ये मैं बता दूं आपको, कतर जो है, दोहा कतर में हुआ था ये, और ये जीता है पंकज आडवाणी ने। ये अपनी जो 100 करंट अफेयर्स वाली क्लास थी उसमें भी करवाया था मैंने, और मैंने उसमें भी बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर देख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द DG ऑफ CRPF। तो ये क्वेश्चन थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है। जो CRPF का DG है वो पूछा था, तो जो CRPF का DG है वो हो जाएंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो हैं ये CRPF के DG हो जाएंगे। ये थर्ड टाइम रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉन द पुलिट्जर प्राइज 2025। तो ये पुलिट्जर प्राइज जो है किसने जीता, तो ये जीता था, ये दो क्वेश्चन आए थे अलग अलग जिनकी अलग अलग लैंग्वेज दी हुई थी। पर्सिवल एवरेट ने इनकी बुक जेम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अल्जीरिया बिकेम ए मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB की जो न्यूएस्ट मेंबर बनी है, अल्जीरिया जो कंट्री है वो बनी है। तो NDB के आपसे ये पूछा था कि न्यूएस्ट मेंबर कब बनी अल्जीरिया। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए थे जनवरी 2025, फरवरी 2025, एक अप्रैल था 2025 और एक मई था 2025। तो जो ये मई 2025 है यह आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मई 2025 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NVS-2 सैटेलाइट जो है ये किसके लिए लॉन्च किया गया। तो NVS-2 सैटेलाइट आपको पता है इसरो ने लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन बार बार देख रहे हैं अपन, 4 से 5 बार आ चुका है ये अलग अलग लैंग्वेज में। इसरो ने लॉन्च किया है और ये नाविक जो नेविगेशन है उसके लिए लॉन्च किया है। अपने इंडिया का है नाविक नेविगेशन, इसके लिए जो है NVS-2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्ता 2 वाइफ। चंद्रगुप्ता द्वितीय जो था उसकी वाइफ कौन थी। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और इसकी वाइफ हो जाएंगी ध्रुव देवी। ध्रुव देवी ये इसकी वाइफ हो जाएंगी। ये क्वेश्चन सेकंड टाइम या थर्ड टाइम रिपीट हुआ है। तो मैं एक बार आपको ये बता दूं कि जो क्वेश्चन या एनालिसिस करवा रहे हैं एक बार वो ज़रूर देख के जाएं, जितना भी एनालिसिस अभी तक हो गया, क्योंकि आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो जो एनालिसिस करवा रहे हैं उसी के अंदर से रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्चुअल फाइल्स जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उनको वर्चुअली क्यों अरेंज करा जाता है। तो इनको अरेंज किया जाता है टू प्रोवाइड ए कंसिस्टेंट, आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई थी। कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म वे फॉर यूजर्स एंड एप्लीकेशंस टू इंटरेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। टू इंटरेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल सिस्टम।
बाकी आपके वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था कि ईजीली इनको फाइंड आउट करने के लिए, ईजी फाइंड आउट करने के लिए या फिर स्पेस कम कवर करें इस तरीके से, तो इसका वर्चुअल फाइल का ये हो जाएगा। ये मैं स्पेस जो होता है, जो कवर करती हैं स्पेस, उसको भी मैनेज करने के काम आती हैं। एक ये मैथ का क्वेश्चन था कि पाइप ए जो है किसी टैंक को 2 घंटे में भरता है, पाइप बी जो है 81 घंटे लेता है टैंक को भरने में, और जो पाइप सी है ये उसको भरे हुए टैंक को पूरा खाली करने में 81 घंटे लेता है। तो इनसे पूछा था कि टोटल टाइम अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टोटल टाइम कितना लगेगा। तो अपन इनका ले लेंगे एलसीएम। ए ले रहा है 2 घंटे, बी ले रहा है 81 आवर्स, सी ले रहा है खाली करने में 81 आवर्स। तो इनका एलसीएम अपन ले लेते हैं 81 का डबल 2 162, तो यहाँ आ जाएगा 2, ये प्लस ये भर रहा है, ये -2 हो जाएगा, ये खाली कर रहा है, और ये हो जाएगा 81। सराउंडिंग नॉइज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, जो सराउंडिंग में नॉइज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी करें। आज थोड़ा सा मैनेज कर ले, नेक्स्ट टाइम से सराउंडिंग नॉइज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चंस देखते हैं। 81, तो ये हो जाएगा, अगर तीनों को एक साथ ओपन कर देंगे तो 81 + 2 - 2, तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाई 162, तो ये हो जाएगा 2 आवर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू ऑपरेटिंग सिस्टम शोज ग्राफिक्स इन एप्लीकेशन। तो ये कुछ ऐसे था कि ग्राफिक्स एप्लीकेशन में शो करता है, या फिर ये पूछा था कि जो ग्राफिक्स लोड होते हैं तो सबसे पहले किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये मैं बता दूं, सबसे पहले आपको जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और जो सीपीयू के अंदर ग्राफिक कार्ड होता है वो इनको लोड करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ग्राफिक कार्ड। तो आपके क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से था, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है क्वेश्चन की, तो आप देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो क्वेश्चंस और भी आए थे, जैसे मैथ के अंदर आए थे ब्लड रिलेशन से। मैथ की बात करें तो मैथ में आए थे ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन में आपको दिया हुआ था कि ऐसे m + n - q / r, कुछ इसी टाइप से स्टेटमेंट दी हुई थी। उसमें पूछा था कि m इज़ रिलेटेड टू q, तो इसका आंसर था अपना उसकी मदर की सिस्टर हो जाएगी, मदर्स सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था आपका रीजनिंग से, जिसमें आपको 1.2 जो सीरीज़ थी उसमें 1.2 और 1.2 का गैप दिया हुआ था। जैसे मान लो 177.6 फिर 176.4 इस टाइप से दिया हुआ था। तो ऐसे इनके बीच में जो गैप है वो कांस्टेंट दिया हुआ था। तो उस गैप से जो अगला ऐसे सीरीज़ बनेगी तो उसमें अगला नंबर क्या आएगा वो पूछा था। तो ये 1.2 का गैप दिया हुआ था, इससे सीरीज़ बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ था वो दिया हुआ था NU51 इज़ रिलेटेड टू DU70, कुछ इस टाइप का दिया हुआ था। एंड BZ51 इज़ रिलेटेड टू CA24, कुछ इसी टाइप से दिया हुआ था। तो ये 2 स्टेटमेंट दी हुई थी। फिर थर्ड पूछा था आपसे कि MN21 ऐसे ही किससे रिलेट करेगा, और आपके ऑप्शंस दिए हुए थे। तो इसमें आपको ऐसे बनाना था, जो ये NU51 है इसके नीचे DU70, और फिर इनके बीच का गैप चेक करना था, एक इनके बीच का गैप चेक करना था। ऐसे क्वेश्चन दिए हुए थे आपको। 2 क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, 2 क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपके था मैथ सिंप्लीफिकेशन से, उसमें आपको रूट के अंदर ऐसे वैल्यू दी हुई थी, जिसमें से ऐसे वैल्यू बनती जा रही थी। 144 है, फिर यहाँ इसका रूट लेंगे तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये फिर अलग 325 15 का रूट बन जाएगा। इस तरीके से आपको मैथ सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ था। इजी था ये, आप डायरेक्ट कर सकते थे। एक दिया हुआ था आपको क्वेश्चन था SI में, आपके अमाउंट पूछी थी। SI का क्वेश्चन था, उसमें अमाउंट पूछी थी। आपको रेट दी हुई थी, रेट दी थी शायद आपको 2 साल दी थी। टाइम दिया हुआ था, और जो प्रिंसिपल है वो भी दिया हुआ था, शायद 50,000 या कुछ ऐसे था।
तो इसका 57,000 या कुछ ऐसे करके आंसर आ रहा था, जो आपका प्रिंसिपल प्लस CI जो वो इसका SI जो होगा, प्रिंसिपल और जो SI होगा वो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये अमाउंट बन जाएगी। तो ये पूछा था आपसे। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से था। सीटिंग अरेंजमेंट इससे थे आपके सीटिंग अरेंजमेंट से जो वीक के दिए हुए थे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे से दिया हुआ था। तो ये दिया हुआ था आपको कि क्यू का एग्ज़ाम अगर ट्यूसडे को है, संडे को M का एग्ज़ाम है, तो इस तरीके से आपको बनाना था। ये इजीली बन जाते। इसके ऊपर बेस जो है ऐसे 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, बाकी 2 क्वेश्चन दिए हुए थे आपको जो टेबल होती है उसमें PQMNR बैठे हुए हैं सेंटर की ओर फेस करके, इस टाइप के दिए हुए थे। तो 2 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड थे। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस से दिए हुए थे 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, और 2-3 क्वेश्चन दिए हुए थे आपके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से, जिसमें जो ट्रेन है उसमें ऐसे दिया हुआ था कि जो ट्रेन थी वो किसी आदमी पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे हैं, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन उसको 10 सेकंड में क्रॉस करती है। दूसरा आदमी चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, इसको 20 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आपसे पूछा था इस टाइप से दिए हुए थे। ऐसे 2 क्वेश्चन थे ट्रेन के ऊपर, ट्रेन की स्पीड डिस्टेंस से। और बाकी बात करें पेपर की, तो पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो आप। पेपर डुएबल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग थी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना, और जैसे ही क्वेश्चन मिलते हैं हम आपसे और क्वेश्चंस के साथ आपके साथ होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप ज़रूर दे देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। और आप कमेंट कर देना नीचे और जो क्वेश्चन आए थे।